अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू व्लॉग्स बाय मी। आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे व्लॉग बनाना दोबारा याद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अपनी रूटीन। आज जो है सैटरडे का डे है और हम लोग आए हुए हैं शॉपिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग आए हुए हैं G9 मरकज़ में, पार्क चाइना सेंटर। हम लोग कुछ टाइम से पहले ही पहुंच गए थे, 11 बजे ये जो है मॉल ओपन होता है और हम लोग जो है पूरे 11 बजे ही आ गए। तो हुआ ये कि शॉप्स ऑब्वियसली 11 बजे जब ओपन होता है तो थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता ओपन होना शुरू होती हैं। तो हम लोग यहाँ जब आए हैं, हमने फ्लोर्स एक्सप्लोर किए तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर शॉप्स जो है क्लोज़ मिली हमें। अच्छा जी, यहाँ देखें आप लोग, ये लिफ्ट, ये जो जब हम नीचे की साइड पे आते हैं तो नीचे आने के लिए जो हम लिफ्ट यूज़ करते हैं, ये उसके कुछ मंज़र हैं। ये यहाँ पे मेंटेनेंस चल रही थी शायद, तो इस वजह से ये इस तरह से इन्होंने ओपन की हुई थी। और मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रही थी कि हम अगर ऊपर चले जाते हैं तो हम नीचे कैसे आएंगे। तो मेरी सिस्टर मुझे बता रही थी कि सामने स्टेयर्स हैं, वहाँ से आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। खैर, फिर हम आगे आए और हमने जो है यहाँ पे ज़्यादातर शॉप्स बंद थी और थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह देखी और एक हमने ड्रेस परचेज़ किया यहाँ से। और उसके बाद हम लोग आ गए अल जन्नत और यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी थी बच्चों की, तो आप पूछें ही ना, बहुत ज़बरदस्त वैरायटी थी। तो यहाँ से हमने एक दो जो है फ़्रॉक्स ली अपनी भांजी के लिए और भतीजी के लिए भी। तो इसी दौरान जो है हम अपने लिए भी शर्ट्स देख रहे थे, काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी। ऐसी जगहों पे जाकर ना थोड़ा वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि यहाँ पे वीडियोस अलाउ नहीं होती हैं। खैर, मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और कुछ ना कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश की है। अल जन्नत पे इस वक्त 50% और 25% ऑफ चल रहा है। अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी है तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं अपने किसी भी नियरेस्ट अल जन्नत मॉल पे। बस यहाँ बाकी हमें अपने लिए कुछ ख़ास समझ नहीं आया तो हम लोग बाहर आ गए। और उसके बाद हम लोगों ने ना यहाँ पे हम लोग एक शॉप थी जहाँ से लास्ट टाइम हमने अपनी मैक्सिस ख़रीदी थी। तो आई थिंक रमज़ान से 2-3 महीने पहले हमने ली थी। तो वो शॉप हम लोगों को मिल नहीं रही थी, तो हम बस वही डिस्कशन कर रहे थे कि वो किस एरिया में थी। यहाँ रोड साइड पर ना काफ़ी अच्छी वैरायटी थी, घर में आम कैजुअल वेयर की, स्लीपर्स की और जो है खूसाज की। तो आप लोगों को कुछ क्लिप्स में मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप लोग देखें। अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप लोग G9 मरकज़ में जाकर विज़िट कर सकते हैं और अपनी पसंद की स्लीपर्स और ये चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ इस शॉप पर हम लोग कर्टन्स देख रहे थे क्योंकि हमें जो है ना 4 जो है ना कर्टन्स चाहिए थे जो कि हमने भाई के रूम में लगाने हैं। अच्छा, यहाँ ये भाई हमें कुछ कर्टन्स के मटेरियल के बारे में बता रहे थे, तो मुझे तो इन चीज़ों का इतना आइडिया नहीं है, तो इस वजह से मैंने इतना ख़ास फ़ोकस नहीं किया। फिर मैं क्योंकि प्राइस वगैरह भी जब मैंने पूछी तो मुझे समझ ही नहीं आई। मैंने घर कॉल की और मामा से डिस्कशन की कि इस तरह से हमें जो है ये कर्टन्स मिल रहे हैं, वेलवेट के थे और कुछ कॉटन सिल्क का मटेरियल ये बता रहे थे। तो फिर मामा ने कहा कि चलो, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है तो आप लोग छोड़ दें और हम लोग यहाँ जब आप लोग वापस आओगे तो नेक्स्ट किसी विज़िट में मैं आपके साथ चलूँगी तो फिर हम ले लेंगे। तो बस फिर बाकी ये यहाँ पे बेडशीट्स थी और यहाँ ये भाई जो है हमें कर्टन हैंग करके दिखा रहे हैं कि किसी तरह से हमारी डील बन जाए, जो कि नहीं बन पाई। नेक्स्ट हम लोग जो है यहाँ क्लासिक शूज़ के नाम से एक शॉप थी G9 मरकज़ में ही, यहाँ आए थे और यहाँ मुझे ना कैजुअल वेयर के लिए सैंडल्स चाहिए थी, तो मैं वो देख रही थी। तो वो जो है मेरा साइज़ नहीं था इनके पास सैंडल के अंदर। मैंने 2-3 ट्राई भी की, जो मुझे पसंद आई उसके अंदर मेरा साइज़ ही नहीं था। तो हमने कहा चलें फिर आगे चलते हैं। आगे और खूसों की बहुत अच्छी वैरायटी थी। ये देखें खूसे, इतने प्यारे प्यारे कलर्स के खूसे थे, मतलब मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। लेकिन अभी जो है ना मुझे खूसे चाहिए नहीं थे, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी पेयर पड़े हुए हैं इनके, तो इसलिए मैंने नहीं परचेज़ किए। मैं बस सैंडल्स ही देख रही थी कि कोई और सैंडल मुझे पसंद आ जाए। एक सैंडल जो मैंने पसंद की थी उसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो इसलिए मेरी सिस्टर भी मुझे बार बार ये कह रही थी कि आप कुछ और पसंद कर लें। तो एक होता है माइंड में इंसान को, अगर एक चीज़ पसंद आ जाती है ना तो बस फिर वो, मेरे साथ थोड़ा ये प्रॉब्लम है, मुझे अगर कोई एक चीज़ पसंद आ जाती है तो बस वही पसंद आती है, फिर मैं वही चीज़ परचेज़ करती हूँ।
तो अब उसमें मेरा साइज़ नहीं था, तो बस इस वजह से थोड़ी सी मैं डिसहार्ट हो गई थी। फिर बाहर आए तो यहाँ पे ये बस हम थोड़े मॉडल्स वगैरह देख के ना, मैं और मेरी सिस्टर बस शुगर लगा रहे थे कि ये तुम हो, ये तुम हो। और इसी चक्कर में बस हम लोगों ने सोचा कि ये क्लिप आप लोगों के साथ भी शेयर कर दें। और ये देखें ये विग। ये मैं उससे कह रही थी कि तुम ले लो, भाई की शादी में पहन लेना, तो बहुत ही यूनिक लगोगी। ये देखिए स्टॉलर्स की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है यहाँ पर। यहाँ पे भी हमारे साथ यही इशू हुआ, हमारी कुछ शर्ट्स थी जिनके साथ हमने स्टॉलर्स मैच करने थे। उस वक्त हमारा स्टॉलर्स वगैरह यहाँ से G9 से शॉपिंग करने का कोई प्लान नहीं था, और ना ही मुझे इतना ख़ास आइडिया था कि मुझे स्टॉलर्स यहाँ नज़र आ जाएंगे। तो बस हम यही कर रहे थे कि चलें नेक्स्ट टाइम अगर हमें स्टॉलर्स वगैरह चाहिए हुए तो हम यहाँ ज़रूर विज़िट करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़बरदस्त जो है ना स्टॉलर्स की भी वैरायटी थी। और ये देखें ये कितनी प्यारी नेल पॉलिश है। तो यहाँ से हमने कुछ नेल पॉलिश ली जो हमारे ड्रेसेस से मैच हो रही थी। और यहाँ पीछे जो है स्टॉल्स थे ज्वेलरी के, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं लाइक रिंग्स हो गई और ब्रेसलेट्स हो गए और ये नेकलेस वगैरह। तो मैंने क्लिप में लिए हैं, कोशिश की है कि आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो जाए कि G9 मरकज़ में अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपनी ज्वेलरी के लिए जाते हैं या लाइक सैंडल्स और शूज़ वगैरह के लिए अगर शॉपिंग करने जाते हैं, तो अच्छी जगह है। आप यहाँ से रिज़नेबल प्राइसेस में जो है शॉपिंग कर सकते हैं। और नॉट ओनली दीज थिंग्स, आप लोग अगर ड्रेसेस वगैरह भी परचेज़ करने का सोच रहे हैं ना, तो मतलब मैं आपको कहूँगी कि आप G9 मरकज़ एक दफ़ा हो आएँ, क्योंकि हमने भी यहाँ से पहले भी शॉपिंग की हुई है और अभी नेक्स्ट हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे ही शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पे इनकी प्राइसेस वगैरह ना एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस, यहाँ पे मुझे जो है ना इनकी प्राइसेस वगैरह ठीक लगी हैं। ये मैं यहाँ पे एक नेकलेस देख रही थी, ये देखिए पेंडेंट टाइप था। ये मुझे अपनी मामा के लिए चाहिए था, तो वो मैंने लेना था, पर वो पता नहीं हमने क्यों नहीं लिया फिर। और हम लोग आगे आ गए और ये देखें ये यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कुछ कैजुअल वेयर के हमें स्लीपर्स वगैरह मिल जाएं, लेकिन बस वो मेरे माइंड में था कि मैंने सैंडल लेनी है, और जिस टाइप की लेनी है वो भी मैंने आपको बताया है। मैं एक चीज़ मैं अपने माइंड में कर लेती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे कुछ और पसंद नहीं आता। एटलीस्ट 2-3 दिन तक तो मुझे कुछ पसंद नहीं आता फिर। अच्छा, ये जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं ना, यहाँ पे ना बंदे का टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। मतलब आप यकीन करेंगे यहाँ हमारा टाइम ऐसे गुजर रहा था कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि जो है ना हमारा टाइम ज़ाया हो रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि हमें जो है शॉपिंग करनी थी और फिर घर पहुँचना था टाइम से। तो बस अब हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हमने जहाँ से अपनी लास्ट टाइम परचेजिंग की थी ना मैक्सिस की, तो हम वहीं जाएंगे और वहाँ से जो है अगर कुछ हमें समझ आता है तो हम परचेज़ करते हैं, और वरना फिर घर की तरफ निकल जाते हैं। तो लकीली ये हुआ कि हम शॉप के अंदर जब गए ना, तो एंट्रेंस के ऊपर ही हमें जो है शर्ट्स पसंद आ गई। वो थी खाड़ी नेट के ऊपर, तो वो बस हम लोगों ने ले ली और उन शर्ट्स को हमने जो है ट्राउज़र्स के साथ कंट्रास्ट में मैच कर लिया। शर्ट्स ये वाली हैं, ये देख रहे हैं आप कलर, ये हमने शर्ट ली थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शो करूँगी कि मैं कौन सी शर्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, अभी आप बस इतना ही देखें, वो सरप्राइज़ है नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आप लोगों ने देखना है कि मैंने क्या परचेज़ किया, तो आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी देखिएगा। यहाँ हम लोगों ने जो है सारी डील वगैरह अपनी कंप्लीट की और परचेजिंग कर ली। उसके बाद बस हम लोग घर वापस जा रहे थे। ये मैंने यहाँ से गन्ने का जूस लिया, और धूप काफ़ी तेज़ थी, गर्मी थी, तो जूस पी के थोड़ा सा सुकून टाइप आता है ना, वो हाल था। थोड़ा सुकून आया मुझे, और बस उसके बाद मैंने कहा चलें लास्ट क्लिप ले लेती हूँ मैं। तो मैंने ये क्लिप बना लिया आपके लिए। और फिर वापस आकर वहाँ से शाम में मौसम काफ़ी अच्छा था, तो बच्चों ने शोर किया कि चलें कहीं घूमने चलते हैं, तो हम लोग बच्चों को पार्क में ले आए थे। और यहाँ ये मेरा भतीजा जो है झूले पे एंजॉय कर रहा है फुल। देखिए काफ़ी अच्छा मौसम है। इसके साथ ही मैं वीडियो एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।